से स्वागत है आपका हमारे विजडम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ, सिनोनिम्स। हर बार यहीं से ही आपके नंबर कटते हैं। जब भी पेपर में बात आती है तो हर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं और वो सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल यही एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन से डरना नहीं है। आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद आंसर देना है और इनमें आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, ऐसा सोच के पेपर अटेंड कीजिए। तो ये नवोदय में भी आए, हर पेपर, कोई पर्टिकुलर एग्जाम के नहीं है। सिनोनिम्स किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इसे सिनोनिम्स बोलते हैं और हिंदी मीडियम में से पर्यायवाची शब्द, जैसे कि समान अर्थ वाले शब्दों को सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे स्पेलिंग अलग होगी लेकिन मीनिंग सेम होगा। तो सिनोनिम्स मीन समानार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, एक जैसा अर्थ हो। हिंदी में जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जल, पानी, नीर जैसे। तो यहाँ पे रिक्रिएशनल इसका हो जाएगा थ्रिलिंग। ये नवोदय में 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रिक्रिएशनल मीन्स होता है मनोरंजक और थ्रिलिंग ये भी रोचक या मनोरंजित, और इसका एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। आपको एक नहीं, जहीं से मिले कोई 2-3 सिनोनिम्स याद कर सकते हो। ओक्योर इसका होता है अर्थ होता है घटित होना, और इसका होता है हैपन। हैपन मीन्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मतलब घटित हुआ। तो आप ऐसे इस तरीके से खुद से पूछो कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है। अमेजिंग, कलेक्टिंग मीन्स ये भी 2020 का क्वेश्चन है, संग्रह करना, किसी चीज को संग्रहित करना। अमेजिंग, कलेक्टिंग ये होता है। अब देखो 2019 के पेपर में सेम टू सेम ये थ्रिलिंग शब्द था, इसको उठा के दे दिया कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका एक्साइटेड मीन्स उत्साहित ये होता है। तो ये सेम टू सेम भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि आप ये पढ़ो नहीं, आप सोचो ये तो पूछे गए हैं, वो भी आ सकते हैं क्वेश्चन, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स पढ़ने हैं, हर वर्ड का आपको अर्थ आना चाहिए। जब आपको अर्थ आएगा तो आप उनमें ऑप्शन ढूंढ लोगे। तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या चारों ऑप्शन दिए हुए, उनमें 3 तो है उसके सिनोनिम्स, एक है एंटोनिम। तो अपने को इसमें यह ध्यान रखना है कि अपने को इसके जितने भी सिनोनिम्स हो याद होने चाहिए। तो इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, मतलब सिनोनिम नहीं है। किसका? परफेक्ट मीन्स जिसकी कोई गलती नहीं है, कोई काम परफेक्ट होता है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो फॉल्टलेस मतलब दोष रहित, लेस मीन्स कमी है, फॉल्ट की कमी है, दोष की कमी है, तो दोष रहित है, तो वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। फ्लॉलेस यहाँ भी दोष रहित है। सीमलेस ये भी लेस है, ठीक है, मतलब इधर कमी है, दोष की कमी है, दोष रहित। तो ब्लेमिश शब्द है, इसका अर्थ होता है दोष, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। अपने को ढूंढना था, इसका सिनोनिम नहीं है, तो ये सिनोनिम नहीं है, लेकिन आपको याद रखो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं परफेक्ट के, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, सीमलेस। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे वर्ड जो सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स, आपको क्वेश्चन आना चाहिए परफेक्ट का एंटोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स ब्लेमिश्ड हो गया, एंटोनिम्स नहीं, ये एंटोनिम्स हो गया, ये तीनों क्या हो गए? सिनोनिम्स। तो आपको अपने दिमाग में हर शब्द का अर्थ ढूंढना है कि ये तो नहीं होगा, यहाँ भी लेस, इन तीनों में कमी है, ठीक है। दोष की कमी है, मतलब वो परफेक्ट है, दोष रहित है, दोष सहित ये ब्लेमिश्ड है, इसमें भी दोष है। तो ये क्या हो गया? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, इन तीनों का एंटोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सिनोनिम्स है, मतलब इन तीनों का अर्थ समान है, ये इनके विपरीत हो गया। तो एक सेडेंटरी शब्द आया था, ये पेपर 2019 में एंटोनिम्स पूछा था इसने। एंटोनिम्स तो इसका हो जाएगा एक्टिव, लेकिन अपने को सिनोनिम्स याद रखना है, क्योंकि अगली बार सिनोनिम्स पूछ ले, क्या पता। इनएक्टिव का क्या होगा? सेडेंटरी, इसका अर्थ होता है निष्क्रिय, और एक्टिव का मतलब सक्रिय, तो वो एंटोनिम्स हो जाएगा। लेकिन एंटोनिम्स अगले पार्ट में आपको एंटोनिम्स हम वीडियो अच्छे से लेके आएंगे, पिछले इंपॉर्टेंट सभी लेके आ जाएंगे, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। तो आप बात करो यहाँ पे आज सिनोनिम्स की। इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय,
जो सक्रिय नहीं है उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय। सेडेंटरी मीन्स निष्क्रिय। तो ये 2020 में समथिंग पूछा गया था, उसमें क्या था, उसमें एंटोनिम्स पूछा था। सेडेंटरी का हो जाएगा एक्टिव, लेकिन अपने को ये सिनोनिम्स याद कर लो, एंटोनिम्स अगले पार्ट में बता देंगे आपको। होली, होली का क्या हो जाएगा, ये 2019 में समथिंग ये भी इसका पूछा था, कष्ट होता है उसका, अपवित्र। तो ये दोनों इनका अर्थ होता है पवित्र। होली का क्या हो जाएगा, पायस। और डोनेट, डोनेट मीन्स दान करना, किसी को अपन देते हैं, गिव, देना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, अपन दे रहे हैं, बांटेंगे तभी जब कुछ चीज देंगे। तो इसका अर्थ भी ये 2019 का है। गिव इसका ऑप्शन में आंसर सही था। तो आपको याद करने इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सिनोनिम्स होगा आपको अपने आप अर्थ दिमाग में आ जाना चाहिए। कमांड, कमांड का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। कोई होता है कमांडर, होता है कोई आर्मी में कमांडर, तो क्या आदेश देता है, ऑर्डर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। कमांड, कमांड मीन्स कमांडर, कमांडर क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर ये 2019 का है, ठीक है। इस प्रकार डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स खोज, खोज करना, उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोर। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रीजिंग, अब देखो फ्रीज में कोई चीज रखेंगे वो क्या हो जाएगी, चिल्ड, चिल्ड हो जाएगी। तो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मीन्स ठंडा या बर्फ, चिल्ड मीन्स ठंडा। तो आप इसका भी 2018 में नहीं, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 का नवोदय पेपर में आया हुआ है। फ्रीजिंग मीन्स आप देखो फ्रीज में कोई चीज रखोगे वो क्या हो जाएगी, चिल्ड, एकदम ठंडी। तो फ्रीजिंग इसका हो जाएगा चिल्ड। इस तरीके से आप दिमाग में कोई चीज बैठा दो तो आपको ऑटोमेटिक सिंपल सरल हो जाएगी। इफेक्टिव, यूजफुल, उपयोगी या प्रभावी इसका अर्थ होता है। ये 2017 का, ये भी 16 का। तो मेड, मेड मीन्स कोई चीज किसी के द्वारा बनाई गई है, कोई बिल्डिंग है उसको क्या बिल्ड किया गया, मतलब निर्मित किया गया, निर्माण। मेड मीन्स बनाना, बिल्ड मीन्स निर्माण करना। तो बनाएंगे कोई चीज, उसका निर्माण तो होगा ना, इसलिए मेड का क्या हो जाएगा, बिल्ड। तो ये भी 2016 का है। और ये इवेंचुअली, इसका मतलब होता है अंत में, एट लास्ट, इसका अर्थ होता है एट लास्ट मीन्स एट लास्ट, अंत में। ये 2016 के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आपको आगे नए वर्ड दिखा रहा हूं, जो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार नोट कर लो, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो ये आपके लिए सिनोनिम्स जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट थे, जो हर बार क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, वो आपके सामने हैं। आप इनको एकदम याद कर लेना। पिछले जो पेपर के लिखा है वो है आए हुए गत वर्षों, वो वापस रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, एक बार आ गए, आ भी सकता है, हर क्वेश्चन आ सकता है। तो एक देखो कैपेसिटी, एबिलिटी, फैकल्टी, स्किल्स, इसका अर्थ होता है योग्यता। ये आपस में सिनोनिम्स हैं। कॉन्सेंट, सहमति, एग्री, परमिट, कोई चीज होता है ना, परमिट, इंडिया परमिट, परमिट मीन्स सहमति, एग्री। डैमेज, कोई चीज डैमेज हो जाती है, किसी का फोन टूट जाता है, डैमेज हो गया, नुकसान होगा, हार्म, हर्ट, आपको हर्ट भी होगा। ग्लूम, डार्कनेस, इसका सैडनेस भी हो जाएगा। अंधेरा या उदासी, जब उदासी आती है तो अंधेरा हो जाता है। हजार्ड, नुकसान, डेंजर, खतरा, प्रिजम्पशन। और आइडियल, लेजी, लेजी आलसी होते हैं, और आइडियल मीन्स निकम्मा, ठीक है। इसका जो बीजी होगा वो एंटोनिम हो जाएगा। रियलाइज मीन्स महसूस या एहसास किया, फुलफिल। विक्ट्री, विजय, सक्सेस, सफलता। कॉन्जेस्ट और गिफ्ट का प्रेजेंट, प्राइज का अवार्ड, प्राइज मिला या अवार्ड मिला। सिंपल, प्लेन, नेचुरल, ये सभी सिनोनिम्स है जो इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनको याद कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्ट्राइव, इसका अर्थ होता है लड़ाई या युद्ध। फाइट मीन्स लड़ाई, बैटल युद्ध, ठीक है। तो ये सभी सिनोनिम्स है जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे जो मेरी नजर में। ये तो आप एकदम सिंपल ही लिखाए हैं, आगे के नेक्स्ट वीडियो में और लिखा लेंगे जो आपको एकदम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये याद कर लिए तो आपके कोई भी पेपर अटेंड करो, आपको इनमें से बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप बढ़िया से बढ़िया याद कर लें, ठीक है। तो